मैं इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं नरेशन। तो नरेशन को देखते हैं। देखो नरेशन का मतलब होता है कथन, ठीक है, मतलब कोई बात को कहना, ठीक है। कोई बात है अगर इसको तो कही जा रही है, कोई स्टेटमेंट है उसको बोला जा रहा है, चाहे तो अपनी अपनी भाषा में बोला जाए चाहे किसी और की भाषा में उससे बोला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं नरेशन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम दो भागों में बांटते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब उसमें डायरेक्ट के बाद क्या होता है, डायरेक्ट को समझते हैं जब कोई श्रोता या ऑडियंस, ठीक है, कोई व्यक्ति है किसी स्पीकर के, किसी वक्ता है के कथन को स्पीकर के भाषा में बोलता है, मतलब ठीक है, तो स्पीकर के शब्दों में प्रकट करता है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कोई व्यक्ति है उसकी अगर कोई बात आपको आपसे हूबहू बता रही आ रही है तो वो क्या है, डायरेक्ट है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति की बात उसने प्रकट की, ठीक है, लेकिन वो बात अपने भाषा में प्रकट की उसने, तो वो इनडायरेक्ट होगी, जो कि हम अगले में सीखने वाले हैं, ठीक। मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट को आपके सामने क्या कर रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, जब कोई श्रोता या ऑडियंस किसी स्पीकर के कथन को वो अपने शब्दों में, ठीक है, यहाँ शब्दों का ध्यान देना है, अपने शब्दों में प्रकट करता है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, उसके माध्यम से आप सीख पाएंगे, उसे समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसका नाम है ए, ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक है, जो हमने एक व्यक्ति बनाया ये है बी, और यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है। अब मान लीजिए इसने कुछ बात कही, ठीक है, इसने कुछ बात कही इससे, ठीक है, तो इसने क्या किया, अगर ये इसकी बात को हूबहू किसी के सामने प्रकट कर रहा है इसके शब्दों में, ठीक है, जो इसके शब्द थे वही बात को प्रकट कर रहा है, तो ये हुआ डायरेक्ट। क्या हुआ, अगर इसने कोई बात कही, ये उस बात को अपने शब्दों में प्रकट कर रहा है, ठीक है, अपने शब्दों में अगर कुछ कहेगा जिस बात को या तो कुछ कम करेगा या किसी चीज को घटाएगा या किसी चीज को बढ़ाएगा, तो ये बात क्या होगी, वो इनडायरेक्ट होगी, ठीक है। तो इसी बात को मैंने आपको यहाँ पर लिखकर समझाया, और इसमें इन्वर्टेड कॉमास के भीतर नहीं रखा जाता है इसे, ठीक है, कहने का मतलब है इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। बस ये बात मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था तो उसका इनडायरेक्ट मैंने बनाया है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको अभी नियम कानून नहीं पता है, इसलिए। अब जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो इससे जो पहले बताया वो उसकी बात चल रही है। डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। जो कमांड एरर जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। नाम याद रखना है, ये नाम आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको इसमें शॉर्ट में दिखा करूँगा, जब आप पूरा नाम लिखिए रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कॉमास के अंदर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए कुछ टीचर्स इसे आपको बताएंगे RV, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब, ऐसे 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 प्रदर्शित करेंगे, लेकिन इसका असली नाम रिपोर्टिंग स्पीच होता है और इससे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यही सत्य नाम है, ठीक है, बात समझ में आ गई। रिपोर्टिंग वर्ब अभी मैं इस बात को बोलूँगा और इस बात को बोलूँगा, इससे नेक्स्ट पेज पर क्या मतलब इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे ना, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच को दो भाग बांटा गया है, इसको कॉमा के बाहर के रिपोर्टिंग स्पीच, तो कॉमा के अंदर वाली बात को रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। इस बात को आप कर लें। देखिए हमने अब रिपोर्टिंग स्पीच को लिया है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। कैसे इन्वर्टेड कॉमा, जो है इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाहर क्या है, मूवल साइड टू शुभन, ठीक है। ये क्या है हमारा, इसी को कहते हैं क्या, रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब ये जो है रिपोर्टर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो पूरी बात है रिपोर्टिंग टेड स्पीच है, क्या है, इसे शॉर्ट में बोलेंगे RS, इसे बोलते हैं फुल फॉर्म है इसकी, रिपोर्टिंग स्पीच, इसे शॉर्ट में बोलते हैं RS। लेकिन अब RS दोनों हो जाएंगे तो कंफ्यूजन होगी, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसे RV बोलते हैं, और सभी टीचर इसका प्रयोग भी करते हैं RV कह करके, भाषा में आ रही है। तो आप सभी बच्चे क्या करते हैं,
रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है उसको मैं समझाता हूँ आपको। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टर कॉमा के भीतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कैसे, देखिए जे ही सेड, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है या फिर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। जो अंदर का ये भाग है इसे बोलते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। आई राइट ए लेटर, सी ही सेड, इसमें लेट अस गो फॉर ए वॉक, ही सेड टू मी, ठीक है। मोहन इज ऑलवेज टू हेल्प यू। देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस आ रहे हैं वो आपको चेंज होते रहेंगे। सबसे पहले तो आपको इनको जानना पड़ेगा कि इनमें जो सेंटेंस है उनका आपको पूरा संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि इसमें कुछ टेंस आएंगे, ठीक है, 12 टेंस का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। 12 टेंस के बाद इंपेरेटिव आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, इंट्रोगेटिव आ सकते हैं, एक्सक्लेमेशन आ सकते हैं, कोई कैसा भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको टेंस आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले कल सेंटेंस सिखाऊंगा, ठीक है। कल जो क्लास रहेगी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। कल सेंटेंस रहेंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सॉरी इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटिव, ये पांचों सेंटेंस कल हम कराएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में आप ना भूलें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, जैसे और भी हमारे साथ, ठीक है।